Hello, champions. Welcome to Youth Adhyan. We are back with our MCQ series on computer fundamentals. So, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बेसिक डेफिनेशन के बारे में, लिमिटेशन के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में. सो आज थाम के बैठा जाए, कॉपी पेन लेके बैठना ताकि आपको अपना स्कोर पता लग सके लास्ट में. और प्लीज कमेंट में जरूर मेंशन करना कि 45 क्वेश्चंस में से आपका कितना स्कोर बन रहा है. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द कंप्यूटर फंडामेंटल्स. सो द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड, कि जो आपका वर्ड कंप्यूटर है वो किस वर्ड से डिराइव हुआ है. तो पहली बात, अगर आपने कभी एमसीक्यूज नहीं प्रैक्टिस किया है तो एमसीक्यूज को करने के 2-3 तरीके होते हैं. ठीक है, या तो अगर आपको करेक्ट आंसर पता है तो डायरेक्टली, अगर आप 100% श्योर हैं तो उसे मार्क कर दें. अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता तो आप क्या कर सकते हो, गो विद द ऑप्शंस. ओके, ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली जो आपको लगता है कि हाँ ये गलत है उसे क्रॉस करते जाए और लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा. जैसे मान लेते हैं मुझे मतलब नहीं पता कि कंप्यूटर किस वर्ड से डिराइव हुआ है. ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कंप्यूट. हाँ, चांसेस हैं कि हो सकता है. कॉम नहीं, कॉम किसी भी हालत में नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि कॉम का खुद का कुछ मतलब नहीं है. ठीक है, इट कैन बी यूज एज एब्रीवेशन ऑफ कंप्यूटर, है ना, अगर हम मान के चले, बट है नहीं ना. ठीक है, तो कंप्यूटर, ठीक है, ये हो सकता है बट इट इज नॉट डेराइव फ्रॉम दिस, क्योंकि ये एक ग्रीक वर्ड है. ठीक है, और कभी भी जो डेरिवेटिव्स होते हैं ना बच्चा, डेरिवेटिव्स मतलब कि उनका खुद का एक मीनिंग होगा. तो कंप्यूटर और कंप्यूटर में देखा जाए तो सिर्फ एक स्पेलिंग का अंतर है. ठीक है, और जो डेराइव्ड वर्ड होते हैं वो क्या बोलते हैं कि भाई किसी का कोई मतलब होगा. जैसे कि सिनोनिम्स लगा सकते हो आप, है ना, सिमिलर वर्ड्स जो कि एक चीज करते हैं. ठीक है, अगर अगला देखा जाए तो कंप्यूटर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें सिर्फ स्पेलिंग में डिफरेंस है, मीनिंग में डिफरेंस नहीं है. आगे आते हैं कैलकुलेटर. हाँ, ये भी हो सकता है. ठीक है, क्यों? कंप्यूटर, मैंने क्या बोला था आपको जब हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे थे, जहाँ पे हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, वहां मैंने बताया था कि हाँ, हम स्टार्टिंग में साइंटिफिक कैलकुलेशंस करने के लिए एक कैलकुलेटर को डेवलप कर रहे थे. ठीक है, तो आपके दिमाग में आ सकता है कि कैलकुलेटर हो सकता है, बट बच्चा कैलकुलेटर भी क्या करता है, ऑब्वियस है ना, वो भी कंप्यूट ही करता है. मैंने क्या बोला कि कैलकुलेटर भी क्या करता है, कुछ कैलकुलेट करके देता है. तो कैलकुलेट का मतलब भी होता है कि कंप्यूट करना. इसका आंसर क्या हुआ, ए ऑप्शन की, जो द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट. ओके, क्लियर है. लेट्स मूव टू आवर सेकंड क्वेश्चन, दैट इज अ कंप्यूटर इज बेसिकली एन, ये मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन बताई थी कंप्यूटर की, कि कंप्यूटर क्या है, कुछ नहीं है. क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. दैट इज द बी आंसर. देखो, इसमें मुझे डायरेक्ट आंसर पता था क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन में बता रखा था, तो मैंने बाकी के ऑप्शंस ना देखते हुए एलिमिनेशन मेथड नहीं लगाया और डायरेक्ट आंसर बता दिया. ओके, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज थर्ड नंबर. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस अ कंप्यूटर, ये भी डेफिनेशन पूछ रहा है बट इनडायरेक्टली. तो अगर मेरे को सिर्फ ऊपर वाली डेफिनेशन पता थी कि हाँ कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उससे आगे मुझे नहीं पता, तो अब हम क्या कहते हैं, इसके ऑप्शंस देखते हैं. फर्स्ट क्या कहता है, डिवाइस यूज्ड ओनली फॉर कैलकुलेशन. क्या सिर्फ कैलकुलेशंस करते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है, हम एडिटिंग भी करते हैं. ठीक है, हम गेम्स भी खेलते हैं, बहुत चीज़ें करते हैं, मूवीज़ भी देखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया. डिवाइस दैट प्रोसेसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, ये हो सकता है. ठीक है, मुझे इसके बारे में नहीं पता. फिर अगले ऑप्शन पे आते हैं. थर्ड क्या कहते हैं, डिवाइस यूज फॉर टाइपिंग. हाँ, टाइपिंग के लिए यूज होता है, पर खाली टाइपिंग के लिए तो नहीं हो सकता, तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं हो सकती क्योंकि बेस्ट डेफिनेशन पूछी है. फिर डिवाइस यूज फॉर प्रिंटिंग, प्रिंटिंग करता है पर बेस्ट डिफाइन तो नहीं करता ना कि हाँ खाली प्रिंटिंग के लिए होता है. तो इसका आंसर क्या हो गया, बी. क्योंकि देखो फर्स्ट भी गलत हो गया, लास्ट भी गलत हो गया, थर्ड भी गलत हो गया, बचा कौन सा ही. अब मैं आपको बताती हूँ, डिवाइस दैट प्रोसेसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन. तो डाटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस क्या हो गया. ठीक है, डाटा का मतलब क्या होता है, कोई भी रॉ फैक्ट्स और फिगर्स आपके पास है, वो रॉ डाटा हो गया. मान लो मैंने आपको ऐसे नंबर्स दे दिए 120, ठीक है, 120.5, 121 एंड 165, 165.1. ठीक है, अब मैं जब तक नहीं बताऊंगी कि ये किस चीज़ की इंफॉर्मेशन है, मतलब किस चीज़ का डाटा है, किस चीज़ के फैक्ट्स हैं, तो आपको नहीं पता लगेगा ना कि वो हाइट बता रहे हैं, ठीक है, या वो वेट बता रहे हैं. ठीक है,
या कोई एवरेज बता रहे हैं, नहीं पता, तो वो क्या हो गया, डाटा, मतलब रॉ फैक्ट्स। इंफॉर्मेशन का क्या मतलब, मीनिंगफुल इंसाइट। ओके बच्चा, मीनिंगफुल इंसाइट। ये क्या होता है, जब भी हम डाटा को प्रोसेस करते हैं, अब मान लो मैं इस डाटा को जो मैंने आपको बताया था पहले, आपको बता दूं कि हाँ, कि ये जो डाटा है ये एवरेज ऑफ स्टूडेंट्स है, जितने मार्क्स आए उनके, तो अब आपको पता लग गया कि हाँ वो इन्फॉर्मेशन बन गई कि किस चीज़ का मैंने डाटा बताया, बच्चों की मार्क्स के एवरेज का। ठीक है, क्लियर है डिफरेंस डाटा और इन्फॉर्मेशन। डाटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुल इंसाइट्स। ठीक है, जो कि हम किससे निकालते हैं, आपके डाटा से निकालते हैं। सो लेट्स गो टू द फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज कंप्यूटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, याद करो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अगर किसी को पता है डू शेयर इट इन द कमेंट बॉक्स। सो हम मूव करते हैं, ऑन विच प्रिंसिपल द कंप्यूटर वर्क्स, दैट इज IPO प्रिंसिपल। मतलब इनपुट लेता है, उसे प्रोसेस करता है और आपको आउटपुट देता है। पता लग गया IPO प्रिंसिपल कौन सा हुआ। सो इसका आंसर हुआ फर्स्ट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम क्या बोलते हैं, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, अभी बताया मैंने। ठीक है, डू शेयर इट इन द कमेंट बॉक्स। दैट इज रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, दैट इज डाटा, एंड मीनिंगफुल इनसाइट इज इंफॉर्मेशन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ये भी जल्दी जल्दी आंसर मुझे बताओ कि प्रोसेस्ड डाटा इज नोन एज, जो हमने डाटा प्रोसेस कर दिया, प्रोसेस करने के बाद क्या मिला, डाटा था, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, इसको मैंने प्रोसेस किया, क्या मिला था, दैट इज इंफॉर्मेशन। गुड, समझ आ रहा है ना। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। जहाँ पे भी नॉट आता है ना, ठीक है, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा फोकस करना है कि आपसे पूछ रहे क्या नहीं है, मतलब कि 4 ऑप्शन में से करेक्ट दे रखे होंगे 3 और एक होगा इनकरेक्ट, जिसको आपको पकड़ना है। सो क्वेश्चन पे आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का फंक्शन क्या नहीं है, ऑब्वियस है, ये से स्टार्ट करते हैं। प्रोसेसिंग, हाँ भाई करता है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है। स्टोरेज, स्टोर भी करके रखता है चीज़ें। थिंकिंग, ये मुझे पता नहीं है कि थिंकिंग करता है कि नहीं करता है, ठीक है। आउटपुट ऑब्वियस है, आप ही पढ़ के आए हम, IPO है ना, IPO प्रिंसिपल पढ़ के आए ना, आउटपुट था। अब बचा कौन सा, सी, तो सी क्या हो गया इसका आंसर, की कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता। ओके गुड, लेट्स मूव टू द 8th क्वेश्चन, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। अब किसको बोलेंगे ब्रेन, हमारा ब्रेन क्या करता है, हमारा ब्रेन सारे के सारे डिसीजंस लेता है। कैसे डिसीजंस, चाहे कोई लॉजिकल डिसीजन हो, इमोशनल डिसीजन हो, ठीक है, कोई भी डिसीजन हो, या हमारी बॉडी को कंट्रोल करना हो, अलग अलग पार्ट्स को कंट्रोल करना हो, ठीक है। हम जैसे हमने देखा होगा सेंसरी मूवमेंट्स, है ना, इन सबको कौन कंट्रोल करता है, अकेला ब्रेन। तो कंप्यूटर का ब्रेन कौन हो सकता है, रैम। क्या रैम हो सकता है, नहीं, रैम क्या है, मेमोरी है, ठीक है। और मेमोरी तो ब्रेन हो ही नहीं सकता, वो तो खाली स्टोर करने के काम आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं CPU, हो सकता है, डाउट है, पता नहीं। तो रैम तो फर्स्ट गलत हो गया। अब मॉनिटर की बात करते हैं, क्या मॉनिटर हो सकता है ब्रेन। अगर हम देखें तो मॉनिटर क्या कर रहा है, आपको सिर्फ रिजल्ट दिखा रहा है लास्ट में प्रोसेस करने के बाद, तो ब्रेन कैसे हुआ, कोई सोचने का काम तो कर नहीं रहा है। अब कीबोर्ड की बारी आती है, क्या कीबोर्ड हो सकता है, नहीं। क्यों, कीबोर्ड तो सिर्फ इनपुट देने का काम कर रहा है, कि हाँ इनपुट दे दिया, या जो यूज़र ने बोला कि हाँ मुझे ये काम करवाना है वो कर दिया, ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन दी वो दे दी, सिर्फ इंस्ट्रक्शन देने का काम कर रहा है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड का ब्रेन होगा, नहीं होगा। तो लास्ट ऑप्शन क्या बचा, बी, यानी CPU। ओके, तो आंसर क्या हुआ, CPU, दैट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। चलो ठीक है, अब जल्दी से मुझे CPU की फुल फॉर्म लिखो ज़रा कमेंट बॉक्स में, मैं भी देखती हूँ कितना याद है आपको पढ़ा हुआ। ठीक है, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में CPU की फुल फॉर्म लिख के बताओ। अब एक नई चीज़ पता लगी CPU के बारे में, क्या, दैट CPU इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। अब बाकी डिटेल जो CPU के बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब 9th क्वेश्चन पे आते हैं, द स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन। अब इसका आंसर भी मान लो हमें नहीं पता, तो स्पीड कैसे मेजर करते हैं हम कंप्यूटर की, तो क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड लगाना है। जाते हैं फर्स्ट ऑप्शन पे,
सो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, मीटर। बचपन में पढ़ा है ना कि हाँ 800 मीटर की रेस, तो मीटर क्या हुआ, किसकी यूनिट हुई, डिस्टेंस की यूनिट हुई। समझ आ रहा है, डिस्टेंस की यूनिट हुई ना। अब हर्ट्स, ये भाई मुझे पता नहीं है कि हर्ट्स हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड्स की। सेकेंड्स की यूनिट हुई टाइम की, ये तो हर एक बच्चे को पता है ना, ये जो सेकेंड है वो टाइम की यूनिट हुई। ठीक है, अब आता है बिट्स ओनली। ये जो बिट्स, बाइट्स ओनली, सॉरी, बाइट्स जो होती है ना, मतलब जैसे आपको बताती हूँ कि कंप्यूटर में जो आपका डाटा है वो कैसे स्टोर होता है, 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, और जो आपकी एक बाइट होती है ना, उसमें 8 बिट्स होती हैं। क्या होती हैं, बिट्स, 8 बिट्स। ओके, ठीक है, तो मतलब 0 1 0 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो हुआ ना ये एक बाइट हुआ। तो मतलब ये क्या कर रहा है, डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है, डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्या ये स्पीड बता रहा है, नहीं, स्पीड भी नहीं बता रहा। तो आंसर क्या हुआ, हर्ट्स। तो जो स्पीड है कंप्यूटर की, किस में मेजर करते हैं हम, हर्ट्स में मेजर करते हैं। ओके, समझ आ रहा है ना। चलो अब हम बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। कंप्यूटर कैन परफॉर्म रिपीटेटिव टास्क विदाउट गेटिंग टायर्ड। अब इस पे भी मैंने जब मैं पढ़ा रही थी बहुत फोकस किया था कि हाँ कैरेक्टरिस्टिक्स में आपके क्वेश्चंस आएंगे, उसकी डेफिनेशंस के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। तो वैसे ये क्वेश्चन है ना कि अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म रिपीटेटिव टास्क विदाउट गेटिंग टायर्ड, है ना। अब मान लो आपको नहीं आता, ठीक है, तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का टायर्डनेस से कोई रिलेशन है, नहीं ना। एक्यूरेसी का कहाँ रिलेशन है कि अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसका आंसर सही आ रहा है, एक्यूरेट आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो एक्यूरेसी तो नहीं हो सकता। फिर डेलीजेंस, मान लो आपको डेलीजेंस का मतलब ही नहीं पता, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया, डेलीजेंस का आपको मतलब नहीं पता, अभी फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। अगले ऑप्शन पे आते हैं, ऑटोमेशन, है ना। ऑटोमेशन किससे रिजेंबल कर पा रहे हो, ऑटोमेटिक जो टास्क होते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक टास्क कौन से होते हैं, जो कि रिपीटिव होते हैं, है ना, पर बिना थके। ये मेजर फोकस किस पे है, बिना थके। ऑटोमेटिक टास्क करता है, चैटबॉट्स बनते हैं, पर वो सिर्फ ऑटोमेशन को डिफाइन करता है, बिन थकने वाली चीज़ को तो नहीं डिफाइन करता। तो सी भी गलत हो गया। और स्टोरेज, ऑब्वियस है, स्टोरेज में क्या थकना, हम कुछ सुन रहे हैं, अब हमारा दिमाग थक थोड़ी जाएगा। वो जितना भी हम चाहे मूवीज़ देख लें पूरा दिन, चाहे बातें मार लें, चाहे पढ़ लें, है ना, ऐसा तो नहीं होता ना कि हमारा दिमाग थक जाता है, नहीं होता ना। तो मतलब वो तो मेमोरी स्टोर कर रहा है, चाहे आप खेल रहे हो, कूद रहे हो, कुछ भी करो। तो स्टोरेज भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन क्या हुआ, बी, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या होता है कि जो कंप्यूटर है वो बिना थके, बिना बोर हुए काम कर सकता है, दैट इज इंटेलिजेंस। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। अब 11th क्वेश्चन क्या बोलता है, द एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर टू स्टोर ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डाटा। ऑब्वियसली तो सब बच्चों को पता होगा, स्टोर करवाना है तो स्टोरेज कैपेसिटी। डन, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। विच कैरेक्टरिस्टिक्स अलाउस अ कंप्यूटर टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क। ठीक है, मतलब अलग अलग टास्क कौन प्रोवाइड वो करवा सकता है, कौन सी ऐसी करेक्टरिस्टिक है जो अलग अलग टास्क परफॉर्म करवा रही है। तो मान लेते हैं ये भी नहीं आता। ठीक है, एक्यूरेसी, नहीं भाई, एक्यूरेसी हमने पढ़ लिया कि उसका मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ आपका जो कैलकुलेशन है वो सही होनी चाहिए, है ना। स्पीड, नहीं, स्पीड भी आपने अलग अलग डिफरेंट टास्क के बारे में नहीं बता सकती। और इंटेलिजेंस का भी हम पढ़ के आए हैं कि वो तो बिना थके काम करने की बात कर रहा है। तो बचा क्या, वर्सेटाइलिटी, सॉरी, बचा क्या, वर्सेटाइलिटी। तो आंसर क्या हुआ, वर्सेटाइल क्या है, एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, कंप्यूटर की, टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क। ओके, क्लियर है बच्चा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कंप्यूटर्स आर हाईली एक्यूरेट। क्यों होते हैं वो एक्यूरेट, है ना। एक्यूरेट का मतलब क्या हुआ कि वो बिल्कुल आप जैसा इनपुट दोगे ना वो वैसा ही आउटपुट देगा। ठीक है, तो वो एक्यूरेट कैसे हो सकता है, मान लेते हैं नहीं पता है इसका भी आंसर डायरेक्टली, तो ऑप्शंस के साथ जाते हैं। पहला ऑप्शन क्या बोलते हैं, दे नेवर मेक मिस्टेक। हाँ, ऐसा होता है कि वो गलतियां नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि गलतियां कौन करता है, ह्यूमंस। ठीक है, गलतियां कौन करता है, ह्यूमंस करता है, कंप्यूटर नहीं करता। क्यों नहीं करता, ऑब्वियस है ना, वो ह्यूमंस पे तो डिपेंडेबल है कि जैसा हम उसे इनपुट देंगे वैसा वो हमें आउटपुट देगा।
किस पे डिपेंड कर रहा है? ह्यूमंस पे डिपेंड कर रहा है। तो ये हो सकता है दे फॉलो इंस्ट्रक्शंस करेक्टली। वो तो ऑब्वियस है, जैसा आप उसे दोगे वो तो करते ही करता है, ठीक है। पर इसका कोई एक्यूरेसी से कोई रिजल्ट तो नहीं है ना कि वो हाँ एकदम फॉलो कर रहा है करेक्टली। वो तो करेगा क्योंकि वो डिपेंडेबल ही ह्यूमन के ऊपर है, ठीक है। दे थिंक लॉजिकली, नहीं भाई, उनका तो IQ 0 है, ना ही वो इंटेलिजेंट होते हैं। तो बचा कौन सा? ए, कि वो कभी गलतियां नहीं करते, इसीलिए वो क्या है? एक्यूरेट है। समझ आ रहा है? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स वर्किंग कॉन्टिन्यूसली विदाउट टायर्डनेस? फिर आ गया, ये तो आप ही बताओगे, इसको मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं पीछे बता के आई हूँ, ठीक है। सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। Which characteristics enables computer to work automatically? देखो, कई जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, उनका जो मीनिंग है वो उनकी ही, कहते हैं ना कि शब्द में ही मतलब छुपा हुआ है। देखो, ऑटोमेटिकली, ऑटोमेशन, डन। आसान था ना? चलो एक तो याद हो गया, मैं ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ी। अब बात करते हैं विच वन इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। अब याद रखना, नॉट पूछे कौन सा नहीं है, ठीक है। स्पीड करेक्टरिस्टिक है, हाँ, कि उसकी बहुत ही अच्छी स्पीड है, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को वो कुछ मिनट्स में या कुछ सेकंड्स में सॉल्व कर देता है, ठीक है। फिर इंटेलिजेंस, भाई ये नहीं पता, डाउट है। फिर आता है एक्यूरेसी, क्या वो एक्यूरेट है? हाँ, एक्यूरेसी तो है कि हम जैसा इनपुट देंगे वैसे वो आउटपुट देगा। वर्सेटैलिटी, हाँ, वो बहुत सारे अलग अलग टास्क को एक साथ कर सकता है। तो बचा कौन सा? ऑप्शन बी, कि इंटेलिजेंस जो है वो उसकी करेक्टरिस्टिक नहीं है, बाकी है ये नहीं है। ओके, अब 17th क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्यूटर कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस पर सेकेंड, ऑब्वियस, क्यों कर सकता है? स्पीड, मैंने जैसा भी आपको पीछे बताया, पिछले वाले में डेफिनेशन बताई थी कि कैसे कर सकता है वो मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन, ड्यू टू इट्स स्पीड। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। द कैपेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग कंसिस्टेंट रिजल्ट, ठीक है। वो क्या कर सकता है? एक तरीके से कंसिस्टेंट रिजल्ट्स प्रूव कर, वो कंसिस्टेंट रिजल्ट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे? सो हम क्या बात कर रहे थे कि द कैपेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग कंसिस्टेंट रिजल्ट्स, चाहिए। कंसिस्टेंट रिजल्ट्स कैसे प्रोवाइड करेगा? मान लो ये भी नहीं पता, क्या वो मेमोरी की वजह से कंसिस्टेंट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगा? नहीं, मेमोरी में तो स्टोर करेगा, स्टोरेज की वजह से भी कंसिस्टेंसी नहीं आती, ठीक है। कंसिस्टेंसी एक्यूरेसी की वजह से भी नहीं आती, किसकी वजह से आती है? रिलायबिलिटी, ठीक है बच्चा, इसका आंसर हो गया रिलायबिलिटी। ओके, तो अब 19th क्वेश्चन पे आता है। कंप्यूटर्स डू नॉट हैव, क्या नहीं है? फिर से नॉट आ गया। स्पीड है, हाँ जी है। स्टोरेज है, हाँ जी है। IQ पता नहीं। एक्यूरेसी, हाँ जी है। तो आंसर क्या हुआ? IQ, कि कंप्यूटर जो है वो 0 IQ है, ठीक है, उस पर 0 IQ है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। ऑटोमेशन, ये लिमिटेशन हुई? नहीं नहीं, ये तो कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। एक्यूरेसी, ये लिमिटेशन हुई? नहीं, ये भी कैरेक्टरिस्टिक है। अच्छी बात है ना उसके बारे में कि हाँ वो ऑटोमेशन है और वो एक्यूरेट है और उसकी हाई स्पीड है, तो ये भी नहीं हो सकता। आंसर क्या हुआ? लैक ऑफ इंटेलिजेंस एंड 0 IQ, ये दो ही लिमिटेशन है। और दूसरा क्या है? तीसरी क्या हो सकती है? देखो, पहली लिमिटेशन क्या होगी? 0 IQ, ठीक है। फिर क्या होगी? लैक ऑफ इंटेलिजेंस। तीसरी क्या होगी? ह्यूमन डिपेंडेंस, कि वो ह्यूमंस पे ही डिपेंड रहता है। ओके, सो लेट्स मूव टू our next question, that is question number 21। अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट, किसके बिना काम नहीं कर सकता? CPU के बिना काम नहीं कर सकता? भाई कर सकता है, प्रिंटर के बिना कर सकता है, स्कैनर के बिना कर सकता है, पर बिजली के बिना नहीं कर सकता, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ? ए ऑप्शन, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड इंस्ट्रक्शंस। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। कंप्यूटर कैन नॉट टेक डिसीजंस ऑन देयर ओन, खुद ब खुद डिसीजंस नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि वो इंटेलिजेंट नहीं है, एक्यूरेट भी है, रिलायबल भी है और स्टोरेज भी है, सब कुछ तो है ना। डिसीजन कौन ले सकता है? जो खुद इंटेलिजेंट बंदा होगा। ओके, लेट्स मूव टू आवर
23rd क्वेश्चन दैट इज GIGO। ठीक है, जो GIGO है ना, ये किस पे डिपेंड करता है? जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी थी, एक्यूरेसी। सो एक्यूरेसी किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि जैसा आप मुझे इनपुट दोगे मैं उससे अकॉर्डिंगली आपको आउटपुट दूंगी। अगर आपने क्वेश्चन ही मुझे गलत दिया तो मेरा आंसर भी गलत ही आएगा। ठीक है, तो इसका जो मेन फुल फॉर्म है दैट इज गार्बेज इन गार्बेज आउट। ओके बच्चा, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 24 दैट इज कंप्यूटर्स हैव नो। क्या नहीं है कंप्यूटर्स के पास? कंप्यूटर्स मेमोरी है, हाँ जी है। स्टोरेज है, हाँ जी है। स्पीड है, हाँ जी है। पर इमोशंस नहीं है ना? मैंने क्या क्या बोला था? उसके पास IQ भी नहीं है, उसके पास इमोशंस भी नहीं है। ये दोनों चीज़ें जो लिमिटेशंस है आपको उसकी याद रखनी पड़ेंगी। सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। रॉन्ग इनपुट गिव्स रॉन्ग आउटपुट। अभी बताया ना मैंने कि आप गलत इनपुट दोगे तो गलत ही आउटपुट आएगा। तो दैट इज GIGO। इसकी फुल फॉर्म क्या थी? गार्बेज इन गार्बेज आउट। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। कंप्यूटर्स कैन नॉट। कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है? प्रोसेस नहीं कर सकता। प्रोसेस तो कर सकता है। ठीक है, अब फील्स इमोशन ये मुझे पता नहीं। स्टोर इन्फॉर्मेशन, हाँ इन्फॉर्मेशन को भी स्टोर कर सकता है। परफॉर्म कैलकुलेशंस, कैलकुलेशंस भी कर सकता है, लेकिन ये नहीं, क्या नहीं कर सकता? इमोशंस को नहीं फील कर सकता। वही तो उसकी लिमिटेशंस थी क्या? एक वो IQ, 0 IQ। दूसरा कि नो इमोशंस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। अब ये क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन। अब लिमिटेशंस तो हमने बहुत सारी पढ़ ली। क्या क्या पढ़ी? कि हाँ कोई IQ नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है। ठीक है, और ये डिपेंड करता है ह्यूमंस के ऊपर। तो ये सारी की सारी क्या हो गई? लिमिटेशंस हो गई। अब कौन सी लिमिटेशन नहीं है? फास्ट प्रोसेसिंग इज नॉट अ लिमिटेशन, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक। ओके, गुड। तो आंसर क्या हुआ? सी ऑप्शन। अब 28th क्वेश्चन पे आता है। कंप्यूटर्स आर डिपेंडेंट ऑन। किस चीज पे डिपेंड करते हैं? ऑब्वियस है, इंस्ट्रक्शंस पे। सो ए ऑप्शन, गुड। कि जब तक ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस नहीं देगा तब तक कंप्यूटर कोई काम नहीं करेगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। हु इज नोन एज अ फादर ऑफ कंप्यूटर? ओके, ये तो बच्चों वाली बात होगी कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन होगी? चार्ल्स बेबेज। क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर डिजाइन किया था। ठीक है, इसलिए वो फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 30 दैट इज पैस्कलाइन वाज इन्वेंटेड बाय। सी पैस्कलाइन क्या था? मैंने आपको हिस्ट्री में बताया था कंप्यूटर की। इसमें क्या बताया था कि ये जो पैस्कलाइन है ये एक आपका कैलकुलेशन के लिए हमने कंप्यूटर बनाया था। ठीक है, वो भी बहुत स्टार्टिंग में, जब आप सिर्फ अर्थमेटिक कैलकुलेशन ही करने की सोच रहे थे तो हमने पैस्कलाइन बनाया था। सबसे पहले क्या आया था? अबैकस आया, फिर उसके बाद पैस्कलाइन आया। ओके बच्चा, और फिर उसके बाद जो भी आपके आगे चलते रहे वो जनरेशन। सो इसको कौन ने बनाया? बी पास्कल। पास्कल से ही पास्कलाइन। ओके, ऐसे याद रख सकते हो। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। Which machine is considered the first general purpose electronic computer? सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था? वो भी जनरल पर्पस का, दैट इज ENIAC। ENIAC। ठीक है, that was the first general purpose computer. Let's move to our next question that is 32. The analytical engine was developed by that is चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने ही क्या किया था? एनालिटिकल इंजन बनाया था। ठीक है, जिसकी वजह से हमने क्या किया था? अपना मॉडर्न कंप्यूटर बना दिया था। ओके बच्चा, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लेडी अदा लवलेस, ये कौन थी? इसको आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत बार ये PYQs में पूछा गया है। तो दैट वर इसका आंसर क्या होगा? शी वॉज द फर्स्ट प्रोग्रामर, फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर। ठीक है, कौन थी? लेडी लवलेस। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34।
विच कंप्यूटर यूज्ड पंच कार्ड्स? पंच कार्ड्स किसने यूज करने शुरू किए थे? ठीक है, सबसे पहले बताया ना, ट्यूरिंग मशीन आई थी तो उसने पंच कार्ड्स का यूज करना स्टार्ट किया था। पहली बात, पंच कार्ड्स होते क्या है? ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपके पास एक स्पेशल कार्ड होता है जिसको आप दिखा के ना अपना बायोमेट्रिक लगा सकते हो, या अपनी अटेंडेंस लगा सकते हो, या फिर मतलब उसमें कोई भी आप डाटा या इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो। ठीक है, दैट आर द पंच कार्ड। मतलब अर्लियर जो हम मेमोरी स्टोर करने के लिए यूज़ करते थे वो पंच कार्ड्स को यूज़ करते थे। आज की डेट में बहुत रेयर है कहीं पे पंच कार्ड्स यूज़ हो रहे होंगे। ठीक है, सो किसने डेवलप किया था पंच कार्ड, या कौन सा कंप्यूटर था? सॉरी, ट्यूरिंग ने तो डेवलप किया था। ठीक है, लेकिन कौन सा कंप्यूटर था? दैट इज हॉलरिथ मशीन। ठीक है, हॉलरिथ मशीन जो थी पहली ऐसी मशीन थी जिसने पंच कार्ड्स का यूज़ किया था। ओके बच्चा, so let's move to our next question. That is question number 35. ENIAC stands for, अभी हम पढ़ के आए ना, क्या थी ENIC? फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर। पहले जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा था? ENIAC। तो इसकी जो डेफिनेशन थी मैंने आपको शायद अपने लास्ट लेक्चर में बताई भी थी, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसको प्लीज़ 2 बार लिख के देख लेना क्योंकि बहुत बार एग्जाम्स में आई है। ठीक है, दूसरी आई है यूनिवैक। ये आपका होमवर्क है कि आप मुझे यूनिवैक की जो डेफिनेशन है या फुल फॉर्म किसे कह सकते हो आप, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। ओके, सो लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। तो जैसे अब ये वाले जनरेशन्स वाले कंप्यूटर्स आते हैं, तो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में एक रिवीजन ट्रिक बताई थी कि आप जनरेशन्स को कैसे याद कर सकते हो, ये कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी। तो मैं एक बार और बता देती हूँ आपको। तो आपकी जो फर्स्ट जनरेशन थी उसने आपको वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किया। ठीक है, फिर वैक्यूम ट्यूब्स काफ़ी बड़ी बड़ी होती थी, तो क्या करती थी, आपका पूरा का पूरा रूम की जगह घेरती थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा बिजली भी लेती थी और हीट भी निकलती थी। तो उसको हमने छोटा करने के चक्कर में ट्रांजिस्टर्स पे शिफ्ट हो गए। वैक्यूम ट्यूब से हम ट्रांजिस्टर्स पे गए, ट्रांजिस्टर से हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स पे गए, इंटीग्रेटेड सर्किट्स से वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पे गए, और अब हम अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पे हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, ऐसे याद रखना है। तो हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स ने क्या यूज़ किया? वैक्यूम ट्यूब्स। सेकेंड जनरेशन ने क्या यूज़ किया? ट्रांजिस्टर्स। ओके, थर्ड ने इंटीग्रेटेड सर्किट्स, और फोर्थ जनरेशन ने माइक्रो प्रोसेसर्स। याद है? तो इसका आंसर क्या हो गया? वैक्यूम ट्यूब्स। अगर अब आपको टाइम लाइन देखनी है कि कौन सी ईयर में, तो आप 1940 से स्टार्ट कर सकते हो, 56 तक, फिर 63 तक, ठीक है, फिर 71 तक, एंड देन प्रेजेंट। तो आपके फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन, ऐसे आपका याद हो जाएगा। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स कौन से साल में थे? 1940 से 56। ओके बच्चा, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 38। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स ने क्या यूज किया? अभी बताया, वैक्यूम ट्यूब्स के बाद क्या आया? ट्रांजिस्टर आया। तो आंसर क्या हुआ? ट्रांजिस्टर्स। एंड व्हाट अबाउट द थर्ड जनरेशन? दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट्स। एंड if it we move to the next question, that is question number 40। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या आ गया आपके पास? दैट इज माइक्रो प्रोसेसर्स। ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स थर्ड जनरेशन में थे। तो फिफ्थ जनरेशन में क्या आया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, गुड। वो आपको जो लाइंस है ना कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज आई थी वो आपको याद करनी ही पड़ेगी। जैसे फिर से पूछ लिया कि इन विच जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट्स वर इंट्रोड्यूस। पहले वैक्यूम ट्यूब्स आई, फिर ट्रांजिस्टर्स आए, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए। तो ये आंसर क्या आ गया? थर्ड। ओके, विच जनरेशन कंप्यूटर्स वर वेरी लार्ज एंड जनरेट्स मच हीट। अभी मैंने बताया जो पहली जनरेशन थी ना वो इतनी बड़े कंप्यूटर्स होते थे कि उसको पूरा रूम चाहिए होता था। ठीक है, और स्लो प्रोसेसिंग थी। दूसरा क्या कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करते थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करते थे, तो और कम प्रोसेसिंग करते थे। तो फर्स्ट जनरेशन वाले बहुत लार्ज कंप्यूटर्स हो गए थे। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज
क्वेश्चन नंबर 44. Which of the following is an example of first generation computer? That is iNet. मैंने आपको तब भी बताया था कि एग्जाम्पल्स आपको हर एक जनरेशन के याद रखने ही पड़ेंगे, चाहे वो एक एक एग्जाम्पल आप याद रख रहे हो। ओके बच्चा, अब हम जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। दैट इज प्रेजेंट कंप्यूटर्स मोस्टली बिलोंग्स टू, दैट इज फोर्थ जनरेशन। अभी फिलहाल हम फोर्थ जनरेशन पे हैं, दैट इज अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पे। सो अब जल्दी जल्दी अपने मार्क्स बताओ कि किसकी कितने मार्क्स आए हैं। आई एम वेटिंग फॉर द कमेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पेशेंस एंड होप यू फाइंड दिस स्लाइड इंफॉर्मेटिव। एंड जल्दी से अपने स्कोर जल्दी से मेंशन करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू जैम्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।